पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हालिया शिकस्तों और सोशल मीडिया पर होने वाली अंधी तनकीद के बाद अब जो कैप्टेंसी है वो जलती हुई शलवार बन चुकी है, जो कोई पहनने के लिए तैयार नहीं है, ना ही कोई करीब जाने के लिए तैयार है, और जिन्होंने पहनी हुई है वो उतारने के लिए तैयार हैं। लेकिन मसला ये है कि अगर उतार देंगे तो फिर क्या रह जाएगा। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि कल एक बड़ी स्टोरी बनी है। चैंपियंस कप 2024 जिसके लिए 5 टीमों के 5 कप्तानों का आज बाकायदा ऐलान हुआ है। ऐलान तो आपने देख लिया कि कौन सा खिलाड़ी किस टीम को लीड करेगा, लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है। वो कहानी ये है कि बाबर आजम, जिसके बारे में मैंने पहले आपको बताया था कि वो ऑलरेडी चैंपियंस कप में स्टालियंस की क़यादत करने से इनकार कर चुके हैं, और 4 दिन पहले ही मोहम्मद हारिस के बारे में ख़बर आ गई थी कि वो लीड करेंगे। ये बात तो कन्फर्म थी, क्योंकि बाबर आजम को लगता है कि उन्हें अब कैप्टेंसी के पीछे नहीं जाना चाहिए, और इस तरह के ही मशवरे उन्हें मिल रहे हैं और मेरे ख्याल में सही भी हैं। लेकिन असल जो कहानी है वो ये है कि इसी स्टालियंस की टीम में शान मसूद भी मौजूद हैं, और शाहीन अफरीदी भी इब्तदाई तौर पर इसी टीम का हिस्सा थे, जिसमें बाबर आजम, शान मसूद, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद हारिस एक ही टीम में थे। लेकिन शान मसूद को कैप्टेंसी नहीं दी गई, उसके बजाय मोहम्मद हारिस को दी गई। यहाँ पर अहम बात और ये है कि इसी टीम का हिस्सा होने वाले जो हिस्सा थे शाहीन अफरीदी, उनको वकार यूनिस ने, जो कि लायंस के इवेंटोर हैं, उन्होंने स्पेशली दरख्वास्त करके स्टालियन से शाहीन अफरीदी अपनी टीम में शामिल किया और उसे कैप्टन बनाया है, क्योंकि वो समझते हैं कि उनकी टीम में कोई और दूसरा ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो कि कैप्टनसी कर सकता। अब यहाँ पर 2 पहलू आ रहे हैं। एक ये कि शाहीन अफरीदी दोबारा कैप्टनसी करने के लिए अगर तैयार हो गए हैं तो लगता है ऐसा है कि किसी हद तक उनका माइंड दोबारा बन रहा है। हालांकि इनकार तो वो भी कर सकते थे जिस तरह बाबर आजम ने किया है, लेकिन अहम चीज़ ये है कि शान मसूद के हवाले से जब ये कैप्टन बन रहे थे कि स्टालियंस का फ़लाँ होगा, मैंथर का शादाब खान होगा, डॉल्फिन्स का सऊद शकील होगा, जब ये चीज़ें हो रही थी तो शान मसूद की कैप्टनसी अच्छी खासी ज़ेर बहस आई है। और सिर्फ मैं चैंपियंस कप की बात नहीं कर रहा, जो मामलात चल रहे हैं तो हो सकता है कि आपको जल्द ही वो पाकिस्तान की टेस्ट टीम की क़यादत से भी हाथ धोते हुए दिखाई दें, क्योंकि ये 2 दिन से सीरियस बहस हो रही है पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के ऐवानों में कि शान मसूद में कैप्टनसी सलाहियत है ही नहीं। उसकी वजूहत हैं। एक तो ये कि दौरा ऑस्ट्रेलिया में जब पाकिस्तान टीम सिर्फ 130 रन का जो टारगेट है उसका दिफा करने की कोशिश कर रही थी, तो गुज़श्ता इनिंग्स में जो 6 विकेटें हासिल कर चुका था पाकिस्तान का मेन बॉलर आमिर जमाल, तो उसे ओवर तक नहीं दिया गया। आखिर में जाकर 3 ओवर्स दिए। जब आपका कोई खिलाड़ी फॉर्म में होता है, जैसे कि किसी T20 मैच में जब सुपर ओवर में मैच जाता है तो हार्ड हिटर और भी बैठे होते हैं, लेकिन जो प्लेयर ज़्यादा हिटिंग करके आया होता है, जिसका दिन होता है, जिसका एतमाद बहाल हो चुका होता है, तो कैप्टन उससे ही भेजता है। लेकिन ऐसा नहीं किया था शान मसूद ने। और बांग्लादेश के ख़िलाफ़ आप देख लें कि पहली इनिंग्स डिक्लेयर की, हालांकि मुश्किल सूरत हाल थी, 16 रन पर पाकिस्तान की 3 विकेटें गिर गई थी। बाद में मोहम्मद रिजवान ने और सऊद शकील ने सेंचुरियाँ की, वरना तो पाकिस्तान टीम का पहली इनिंग्स में भी बुरा हाल था। एक ऐसी पिच पर जिसमें आप समझ रहे थे कि बैटिंग के लिए ज़्यादा आसान पिच नहीं है, और अगर आपके बैट्समैन सेट हो गए हैं, थोड़े रन्स कर रहे हैं, तो रन्स करने देने के बजाय इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। उसी में पाकिस्तान को शिकस्त हुई, क्योंकि अगली इनिंग्स में पाकिस्तान टीम 146 रन पर ऑल आउट हो गई। उसके बाद दूसरे टेस्ट मैच में बांग्लादेश की 26 रन पर 6 विकेटें हासिल करने के बावजूद शान मसूद ने फील्ड ऐसे पीछे खड़ी की हुई थी जैसे वो छक्का चौका लगाने के अलावा वो खेलेंगे नहीं स्ट्रोक। बहुत बुरी कैप्टनसी की है, और ये चीज़ें जो फील की जा रही हैं, ना सिर्फ हम फील कर रहे हैं बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऐवानों में इस हवाले से बात हो रही है कि इतने बड़े ब्लेंडर किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं है। और दूसरी बात यह कि मौसूफ की अब एज भी इस काबिल ऊपर चली गई है कि इसको सीखने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा। और सबसे बढ़कर बात यह है कि उनकी अपनी इनफरादी कारकर्दगी के ऊपर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है।
जिस तरह बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर रहे, जिस तरह अब्दुल्ला शफीक नहीं कर रहे, तो शान मसूद की ये इनिंग्स 50-60 रन की इनिंग्स ये उस लेवल की इनिंग्स नहीं है। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से शान मसूद के लिए एक बहुत बड़ा सवाल या निशान उनकी कैप्टनसी के ऊपर लग रहा है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का थिंक टैंक इस हवाले से मुतमईन होता तो लाजमन मोहम्मद हारिस के बजाय स्टालियंस की जो कैप्टनसी है वो शान मसूद कर रहे होते, क्योंकि बाबर आजम नहीं करना चाह रहे थे तो दूसरा ऑप्शन शान मसूद था। यहाँ पर कुछ ज़रा ये भी कह रहे हैं कि शान मसूद ने अज़ खुद कहा कि मैं कैप्टनसी नहीं करना चाह रहा। तो इसकी कोई फ़िलहाल तो ज़राए दावा है, मुझे इस हवाले से कंफर्म नहीं है, लेकिन फ़र्ज़ करें ऐसा है भी तो इसका मतलब ये है कि शान मसूद ख़ुद को भी फिर एज ए कैप्टन अच्छा कैप्टन तस्वर नहीं करते। वो जिसे कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान की वनडे टीम का वाइस कैप्टन बनाया गया था, उन्हें वनडे टीम का कैप्टन बनाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी नजम सेठी के दौर में। अगर वो चैम्पियंस कप में कप्तानी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है तो इसका मतलब ये है कि शान मसूद ने हाथ खड़े कर दिए हैं। अगर हम यहाँ पर देखें जो कैप्टन बने हैं उनमें मैं तमाम टीमों की अगर बात करूँ तो लायंस में वाकई ही कोई ऐसा प्लेयर नहीं था, मजबूरन लाना पड़ा शाहीन शाह अफरीदी को, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक, इमाम उल हक या आमिर जमाल 3 ऑप्शन थे और इन तीनों के पास कोई बड़ा एक्सपीरियंस नहीं था। और उसके अलावा जो डॉल्फिन्स हैं उनकी कैप्टनसी सऊद शकील को दी गई है। सऊद शकील को लगता है ऐसा है कि एज ए कैप्टन ग्रूम किया जा रहा है, वरना सरफराज अहमद इस जो टीम है उनकी डॉल्फिन्स की उसके मेंटोर के साथ साथ कप्तान बनने का भी कभी इम्कान था, लेकिन सऊद शकील को उन्होंने आगे कंटिन्यू किया है। लेकिन सैयद फरहान जो हालिया दौरा बांग्लादेश में पाकिस्तान के जो रेड बॉल की टीम थी उनके कैप्टन थे, उन्हें कंसिडर नहीं किया गया, लेकिन वो टीम का हिस्सा हैं। इसके अलावा पैंथर में शादाब खान, उनके पास भी ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे। हसनैन, सैम अयूब, उसामा मीर, अमाद बट, हैदर अली, ये चंद सीनियर प्लेयर से तो मेरे ख्याल में शादाब खान इनसे बेस्ट हैं क्योंकि एक्सपीरियंस भी है। उसके बाद स्टालियंस का मैंने पहले बता दिया कि मोहम्मद हारिस को क्यों बनाया गया, हालांकि उनकी टीम में हारिस रऊफ थे, शान मसूद थे, बाबर आजम थे, वो मैंने बता दी वजह क्या है। और वॉल्व्स की कैप्टनसी मोहम्मद रिजवान के पास है। इनकी टीम में भी मोहम्मद रिजवान ही बेस्ट थे, क्योंकि फ़खर जमान और कामरान गुलाम या इफ्तिखार अहमद जो सीनियर खिलाड़ी हैं उनकी टीम में, उनके पास भी कोई एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है, या फिर सलमान अली आगा। तो इसलिए कैप्टनसी बाकी जो टीमों की कैप्टन बने हैं जिनका ऐलान किया गया है उनमें जो सबसे हैरानकुन बात है वो सिर्फ़ और सिर्फ स्टालियंस की है। बाबर आजम के हवाले से तो पहले ही इतला आ रही थी कि वो कैप्टनसी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अगर शान मसूद को नहीं बनाया गया, मोहम्मद हारिस जिनके ऊपर ऑलरेडी एक बड़ा सवाल या निशान है कि वाइट बॉल में उनकी जगह बन सकेगी या नहीं, अगर उन्हें कैप्टन बनाया गया है तो इसका मतलब ये है कि फिर शान मसूद की कैप्टनसी से ना ही पाकिस्तान का थिंक टैंक, ना ही पाकिस्तान के कोचेस और ना ही ख़ुद शान मसूद मुतमईन हैं। तो ये जो चीज़ें चैम्पियंस कप में आपको चेंजिंग्स देखने में आ रही हैं, इसका इम्पेक्ट है, इसका इम्पेक्ट पड़ना है पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान अक्टूबर में शुरू होने वाली 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ के ऊपर। यहाँ पर फ़िलहाल तो यही कहा जा सकता है कि शान मसूद ही एज ए कैप्टन कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उनके लिए ख़तरे की जो घंटी है वो आहिस्ता आहिस्ता बुलंद हो रही है। अगर चैम्पियंस कप में या इस तरह की दौरान जो पाकिस्तान की मैनेजमेंट ने फ़ैसला कर लिया तो शायद इंग्लैंड के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ में आप नए कप्तान के साथ मैदान में पाकिस्तान टीम को जाते हुए देखेंगे।